से जापान अपना कारोबार खत्म कर रहा। जापान के बहुत बड़े बैंक का विश्वास चीन से उठा। जापान अब भारत की तरफ आकर्षित हो रहा। मोदी सरकार की नीतियों से जापान प्रभावित हो रहा। चीनी सरकार की दखलंदाजी से मोह भंग हो गया। जापान ने भी मान लिया मोदी के भारत का लोहा। एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जापान और चीन, जिनके बीच में अच्छे संबंधों की बात करना तो वैसे गलत ही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध कभी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि कोशिश बहुत की गई है संबंधों को सुधारने की, लेकिन उसके बाद भी पूर्वी चीन सागर के द्वीपों को लेकर जो दोनों देशों के बीच में विवाद है वो खत्म ही नहीं हो रहा। इसलिए वैसे तो इन दो देशों के बीच में संबंध अच्छे होने की उम्मीद कम ही लगाई जाती है। हालांकि इसके लिए दोनों देशों के बीच 1972 में संधि भी हुई, लेकिन समझौता नहीं हो सका। इस सब के बाद भी हालांकि कुछ एक कंपनियां थी जो चीन का मार्केट बड़ा होने की वजह से वहां काम कर रही थी, लेकिन अब लगता है जैसे चीन की आर्थिक हालत को देखते हुए जापान का अब चीन से मोह और ज्यादा भंग होने लगा है और असल में भारत पर जापान प्यार लुटाने लगा है। लग रहा है जैसे जापान ने भी भारत की ताकत का लोहा मान लिया है। तभी शायद जापान के सबसे बड़े बैंक मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप इंक बैंक ने अब चीन में नहीं बल्कि भारत में अपना निवेश बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ के 7% रहने के अनुमान ने जैसे इस दिशा में जापान का मनोबल और ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत कैपिटल मार्केट्स के लिए एक बड़ा और ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। यही वजह है जो दुनिया भर की प्राइवेट इक्विटी कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भारत का रुख कर रहे हैं। MUFG के सीईओ हिरोनोरी कामेजावा ने इस बारे में बताया, भारत के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ कोई चुनौती नहीं है, ये होना ही है। हम भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं। फिर कामेजावा ने यह भी कहा, भारत बैंक के बैक ऑफिस सेंटर का काम करता है। चीन की तुलना में भारत में ज्यादा संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत ऐसे निवेश को आकर्षित कर सकता है जो चीन से बचना चाहता है। मतलब सोचिए, भारत की अर्थव्यवस्था पर इन साहब को इतना विश्वास है। भारत भले ही खुद दावा न करे, लेकिन ये भारत के बिहाफ पर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का दावा करते रहे हैं और दुनिया भर की अन्य कंपनियों को भी चीन से बचने के लिए भारत की तरफ आकर्षित होने की बात कह रहे हैं। तभी शायद जापान के इस सबसे बड़े बैंक ने अभी हाल के वर्षों में भारत में अपना निवेश पहले से कई गुना बढ़ाया है। पिछले साल अगस्त में बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी ब्रांच खोली थी। साथ ही बैंक ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी फंड का अरेंजमेंट स्थापित किया था। इसी महीने उसने एक भारतीय फिटनेक कंपनी DMI फाइनेंस लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है। कुल मिलाकर दुनिया भर की कंपनियों का अब चीन से विश्वास उठकर भारत में बढ़ रहा है। चीनी सरकार की सख्ती की वजह से भी विदेशी कंपनियों का मोह भंग हो रहा है। चीन की बड़ी कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। चीन की घटती महंगाई वहां की परेशानियों को और बढ़ा रही है। कारोबार में जिनपिंग सरकार की जो दखल अंदाजी बढ़ रही है और चीन के गिरते विकास दर के अनुमान के चलते एप्पल, माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनियां भी अपना कारोबार वहां से समेट रही हैं। वैसे ये बात अब बहुत आम हो चली है कि चीनी सरकार ने ही विदेशी कंपनियों को नाराज किया है। वहीं कोरोना महामारी के बाद भारत ने जबरदस्त कमबैक किया है, जो विदेशी कंपनियों की नजर में आया है। भारत सरकार की नीतियों, सस्ती मैन पावर और कारोबार को लेकर विस्तृत बाजार जैसे कई कारक हैं जो विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिनमें से ही एक है जापान का सबसे बड़ा बैंक MUFG। वैसे आप चीन को छोड़ जापान के भारत में बढ़ते विश्वास के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।